हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और मैं रेखा आज आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिपटीज स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से जो है तीन बड़े बड़े साम्राज्य का विघटन का ये कारण बना, त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो है ट्रिपटीज स्ट्रगल। सबसे पहले देखिए, ये जो है स्ट्रगल जो है वो उसके बारे में हम लोग जो है मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सा जो क्षेत्र था वो इस स्ट्रगल में जो है इन्वॉल्व था। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है आपका, देखिए तीन जो है वो स्टेट है, तीन किंगडम्स हैं आपका। देखिए ये है जो पाल्स है यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे जो है गुज्जर प्रतिहार है, और यहाँ पे जो है ये राष्ट्रकूट है। ये तीनों क्षेत्र जो है बड़े बड़े किंगडम्स जो थे, ये तीनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ। और संघर्ष का कारण क्या था, तो देखिए संघर्ष के कारण के पीछे जो रीजन था वो कारण जो है आपका वो है यहाँ पे जो है कन्नौज, है ना। ये कन्नौज जो है ये ही रीजन था ये तीनों के आपस में लड़ाई का। तीनों चाहते थे कि इस कन्नौज पे जो है इनका अधिकार हो जाए और इसको जो है वो अपने कंट्रोल में कर ले, और जिससे जो है वो पावरफुल हो जाए, है ना। तो जो है आपका देखिए एक है राष्ट्रकूट, दूसरा है पाल और तीसरा है गुज्जर प्रतिहार। ये जो है देखिए एक ये जो है साउथ का हो गया, ये जो आपका ईस्ट का हो गया, ये जो आपका नॉर्थ का हो गया। और ये जो है आपका जो है ये इस पर जो है तीनों जो है कंट्रोल करना चाहते थे कि ये जो क्षेत्र जो है अगर हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो हम जो है पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन कैसे, क्यों लोग इसमें आखिर क्या खूबी थी, इसको भी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या था इसका मेन रीज़न। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन कन्नौज वाज ऑलवेज रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द रीजनल किंग्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। देखिए क्या बोल रहा है, ड्यू टू द प्राइम लोकेशन, है ना। प्राइम लोकेशन होने की वजह से जो है ये आपका कन्नौज जो था ये नॉर्थ में जितने भी जो किंग्स थे उनके अट्रैक्शन का ये कारण था। लोगों को जो है कन्नौज जो है आकर्षित करता था। सभी किंग जो है नॉर्थ के वो चाहते थे, मतलब कि कोई भी किंग जो है वो चाहता था कि मेरा जो है कन्नौज पे कंट्रोल हो जाए, जिसके वजह से जो है वो अधिक पावरफुल हो जाए। आखिर क्यों, तो देखिए क्या बोल रहा है कि हुएवर कंट्रोल कन्नौज कुड कंट्रोल द होल ऑफ द रीजन। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी जो है अगर कन्नौज पे कंट्रोल करता है तो वो जो है पूरे रीजन पे, मतलब कि पूरे क्षेत्र पे जो है वहाँ का जो नॉर्थ का पूरा जो क्षेत्र है उस पर कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि कन्नौज वाज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल नॉर्थन प्लेन एंड द टाउन्स लोकेटेड हर वर रिच एंड द एंजॉय ऑल फैसिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कन्नौज जो था वो एक फर्टाइल लोकेशन पे जो है आपका जो है वो था, क्योंकि कन्नौज जो है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के बीच में था, है ना। गंगा और यमुना ये दो जो क्षेत्र थे इस बीच में जो है आपका ये लैंड था, और दोनों रिवर के बीच में होने के वजह से जो है ये यहाँ का जो लैंड जो था वो बहुत अधिक जो है वो फर्टाइल था, मतलब उपजाऊ था, और जिससे जो है वहाँ पे खेती अधिक होगी तो वहाँ की प्रजा जो है वो ज़्यादा खुशहाल रहेगी। तो ये सब जो है एक रीजन था। प्लस इसके अलावा एक और क्या था, तो टाउन लोकेटेड, है ना, वो जो है शहर के रूप में जो है बहुत अधिक डेवलप था। फिर बोल रहा है रिच एंड एन्जॉय ऑल फैसिलिटी, और भी बहुत सारे फैसिलिटी थे, जैसे कि ट्रेड का सेंटर, आपका कल्चर का सेंटर, है ना, सांस्कृतिक का केंद्र होना, व्यापार का केंद्र होना आपका जो है, ये सब सारे चीज़ जो है लोगों को अट्रैक्ट करते थे कन्नौज पे कि उसका जो है उस पर कंट्रोल हो। जैसे कि इन लोगों के से पहले जो है कन्नौज पे जो है किसका अधिकार था, तो हर्षवर्धन के डेथ के बाद से जो है ये कन्नौज जो है लोगों के जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि डिक्लाइन का कारण होने लगा। लोग हर किंग के जो है साम्राज्य के पतन का कारण होने लगा कन्नौज, क्योंकि उससे पहले जो है कन्नौज पे जो है कंट्रोल किसका था, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के डेथ के बाद जो है आपका जो है बाकी लोग जो है वो अब कन्नौज पे जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, और जिसके वजह से जो है उनका जो है एक तरीके से विनाश जो है वो भी जो है निकट आता चला गया। देखिए क्या बोल रहा है आपका, फ्रॉम द 9 to the 13th सेंचुरी, है ना, 9 to the 13th सेंचुरी the three powers, the Pals, the Gujjar Pratihar, the Rashtrakoot competed with each others to gain control over Kannauj, है ना। क्या बोल रहा है आपका कि 9 to 13th सेंचुरी, है ना, 9 to 13th सेंचुरी, है ना, 9 to 13th सेंचुरी के बीच में जो है तीन बड़े बड़े जो है पावरफुल किंगडम जो थे वो जो है फाइट करते हैं एक दूसरे से। देखिए क्या है, कौन कौन सा, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
ये जो है एक दूसरे के साथ जो है ये फाइट करते हैं और क्या चाहते हैं कि कंट्रोल ओवर कन्नौज, है ना, ये जो है पूरे कन्नौज पे जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। हाउएवर क्या बोल रहा है, दिस हाउएवर दिस थ्री वे स्ट्रगल्स और ट्रिपटीज वीकेंड ऑल द थ्री डायनेस्टी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन ये जो है आपका कि ये जो ट्रिपटीज स्ट्रगल जो था, ये जो है ये तीनों डायनेस्टी के जो है वीकेंड, उनके उसके कमज़ोर होने का, उसके पतन होने का, उसके विघटन का जो है ये कारण भी बनी थी कन्नौज, क्योंकि तीनों जो है ये 9th से लेकर के 13th सेंचुरी तक जो है कन्नौज को कंट्रोल करने में ही लगे रह गए, उसी में जो है फाइट करते रहे हमेशा उसी के लिए, और इसके वजह से जो उनका डिक्लाइन जो है वो भी होता चला गया, क्योंकि बहुत अधिक लड़ाई जो है करते रहे तो वो जो इकोनॉमिक रूप से जो है वो भी जो है वो वीक होते चले गए। तो आइए जो हम लोग इसको और भी डिटेल में अब जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप में जो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, तो आपका गुज्जर प्रतिहार, ये जो है आपका ये राष्ट्रकूट है, ये गुज्जर प्रतिहार है, और ये पाल्स है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो हो गया आपका यहाँ कन्नौज हो गया, है ना, यहाँ जो है आपका कन्नौज हो गया, और ये गंगा यमुना का जो क्षेत्र है इसके वजह से, और ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ जो है हमेशा फाइट करते रह गए इस कन्नौज के लिए, है ना। तीनों जो है ये और ये पाल्स, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, ये तीनों जो है यहाँ पे जो कन्नौज था इसके लिए जो है फाइट करते रह गए, और तीनों जो है ये चाहते थे कि इस पर जो है कंट्रोल कर सके, कंट्रोल करके जो है उसको अपने साम्राज्य में मिला लें और अधिक पावरफुल बन जाए, है ना। देखिए पाल्स, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों जो थे ये इस पे जो कंट्रोल, किस पे, तो कन्नौज पे जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट जो है हमारा आगे देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जो है ये आपका कन्नौज है ना, ये जो है आपका कन्नौज है, और ये जो है पाल्स है, ये गुज्जर प्रतिहार है, और ये राष्ट्रकूट है। ये तीनों जो है ये किसको कंट्रोल करना चाहते थे, कन्नौज को। तीनों जो है ये पाल्स, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये किसको कंट्रोल करना चाहते थे, तो आपका कन्नौज को। क्यों करना चाहते थे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्नौज लोकेटेड इन गंगा यमुना दोआब, है ना, मैं अभी भी बताई थी आप लोगों को कि कन्नौज जो था ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में जो है लोकेटेड था, इस वजह से जो बहुत ही अधिक फर्टाइल था। नेक्स्ट जो आपका देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट वाज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो है ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, मतलब कि व्यापार का जो है मुख्य केंद्र था, वहाँ पे जो है लोग जो है व्यापार करते थे, और व्यापार की वजह से जो वो शहर जो है वो टाउन जो है बहुत अधिक फ्लोरिसिंग रहा, बहुत अधिक जो है आपका डेवलप हुआ था, इस वजह से भी जो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ फिर एक जो है आपका ये पॉइंट बोल रहा है, इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। ये जो है आपका कन्नौज जो है ये क्या काम करता था, तो एक ब्रिज का काम करता था, मतलब कि जोड़ने का काम करता था, किसको, तो नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को, इन दोनों के बीच में जो है कन्नौज था, ये दोनों को जो है जोड़ने का काम करता था। इसलिए कोई भी जो है किंग जो था, कोई भी किंगडम जो है वो चाहता था कि कन्नौज पे जो है वो कंट्रोल कर लें, और उसके कंट्रोल करने से जो है हमारा जो है पावर जो है वो अधिक बढ़ जाएगा, हम जो है फर्टाइल, हमारा जो है क्षेत्र अधिक हो जाएगा हमारे अंडर, जो है आपका जो ट्रेडिंग सेंटर जो है उस पर हमारा जो है अधिक कंट्रोल हो जाएगा, मतलब हमारे राज्य में व्यापार अधिक होने लगेगा। फिर जो है ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के ब्रिज का काम करेगा, तो मतलब कि जो नॉर्थ का राजा है अगर उस पर कंट्रोल करता है तो वो साउथ में की तरफ बढ़ सकता है, जो साउथ का राजा है वो आपका नॉर्थ की तरफ बढ़ सकता है। तो ये इन सब सारे वजह थे जिसके वजह से लोग ये तीनों जो है कन्नौज पे जो है ये कंट्रोल करना चाहते थे, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब जो हम लोग आप देखेंगे कि पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे, इनके रूलर कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे, और इनके बारे में अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ जो है स्टार्टिंग में हम लोग जो है पाल्स के बारे में जो है यहाँ पे डील करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी, है ना। गोपाल जो था वो पाल डायनेस्टी का फाउंडर था, तो मतलब कि पाल डायनेस्टी जो है वो फाउंडेड कब हुआ था, तो आपका 8th सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ही वाज द इलेक्टेड किंग एज द अर्लियर किंग डिड नॉट चाइल्ड एनी चाइल्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोपाल जो था वो जो है इलेक्टेड किंग था, है ना। गोपाल जो था वो इलेक्टेड किंग था, मतलब कि प्रजा के द्वारा चुना गया वो एक राजा था, क्योंकि उससे पहले का जो राजा था उसका जो कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए जो है अब उसके बाद उत्तराधिकारी किसे बना जाए, तो इसलिए प्रजा ने क्या किया कि चुन करके इलेक्ट करके जो है गोपाल को जो है वहाँ का जो है डायनेस्टी का जो है वो राजा बनाया, मतलब उस क्षेत्र का राजा बनाया, और उस वजह से जो है वो पाल डायनेस्टी कहलाया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही एम्पायर इंक्लूडिंग either Bengals and the most part of the Bihar, and this dynasty rule for about 400 year। देखिए क्या बोल रहे हैं आप क्या कि his empire including either Bengals and most part of Bihar, है ना, मतलब कि जो पाल डायनेस्टी था उसका जो क्षेत्र जो था वो कहाँ कितना क्षेत्र में जो फैला हुआ था, तो बंगाल और बिहार, है ना, इन दोनों पे जो है कंट्रोल था किसका, तो पाल का। और ये जो है लगभग 400 ईयर तक जो है आपका पाल डायनेस्टी जो है ये रन किया, मतलब कि शासन किया।
His son Dharampal conquers Kannauj from the Gujar Pratihar but could not retain it for long. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि उसका बेटा जो था धर्मपाल, है ना, गोपाल का जो बेटा था धर्मपाल, ये जो है कन्नौज को जीत लेता है, किससे, गुज्जर प्रतिहार से, लेकिन जो है लॉन्ग टाइम तक जो है उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है और फिर जो है गुज्जर प्रतिहार जो उससे छीन लेता है। मतलब ये जो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये जो संघर्ष था आपका ये कन्नौज के लिए, तो इसमें होता क्या रहा कि कभी जो है कन्नौज पाल डायनेस्टी के कंट्रोल में आया, कभी जो है आपका गुज्जर प्रतिहार के डायनेस्टी में, कभी जो है राष्ट्रकूट के कंट्रोल में आया। फाइनली जो है कह सकते हैं कि फाइनली जो लास्ट में जो है वो किसके अधीन गया था, तो वो गुज्जर प्रतिहार के जो है साइड में जो है गया, मतलब कि गुज्जर प्रतिहार जो उस पर कंट्रोल कर लिया था। अब देखिए क्या बोल रहा है, द पाल किंगडम वाज स्प्रेड अक्रॉस द आइदर रीजन टुडेज बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि जो पाल डायनेस्टी था तो वो जो बंगाल और जो है मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, लेकिन टुडे आप प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और जो है ये नेपाल, ये सब जो क्षेत्र पे जो है आपका पाल डायनेस्टी का जो है वो कंट्रोल था। मतलब ये रीजन जो है वो किसका था, तो पाल डायनेस्टी का था। अब जो हमारा देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा गुज्जर प्रतिहार, नेक्स्ट जो है वो हमारा गुज्जर प्रतिहार है। देखिए क्या बोल रहा है कि इन राजस्थान गुज्जर प्रतिहार केम टू पावर इन द 8th century एट अवंती। देखिए क्या बोल रहा है आपका कि गुज्जर प्रतिहार जो है राजस्थान में जो है ये आपका पावर में आया था, मतलब कि जो है ये राइजअप हुआ आपका 8th century में, कहाँ, अवंती में। मतलब कि उसका जो कैपिटल जो था वो अवंती था। नागभट्ट फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। मतलब गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो है वो फाउंडर कौन था, तो आपका जो है नागभट्ट फर्स्ट। ही सक्सेसर ब्राउट द होल ऑफ गुजरात एंड द साउथ वेस्ट राजस्थान अंडर द कंट्रोल। और उसका सक्सेसर मतलब उसका जो उत्तराधिकारी नागभट्ट फर्स्ट जो था, उसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो जो है क्या करता है कि कंट्रोल करता है किस पे, गुजरात पे, और साउथ वेस्टर्न राजस्थान पे जो है वो कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, अ पावरफुल गुज्जर प्रतिहार रूलर मिहिर भोज received his strength and regain कन्नौज फ्रॉम द पाल्स। देखिए वही चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि पाल से जो गुज्जर प्रतिहार ले लेता, तो धर्मपाल जब जीता था आपका गुज्जर प्रतिहार से जब लिया, तो फिर जो है गुज्जर प्रतिहार से कौन लिया था, तो यही मिहिर भोज, है ना। मिहिर भोज जो है ये क्या करता है कि पाल डायनेस्टी से जो है ये आपका कन्नौज को जो है वो ओवर कंट्रोल कर लेता है उस पर, और उसके से जो है छीन लेता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही सन महेंद्र पाल expanded his empire further. His successor, however weak and could not defeat the kingdoms against the invasion. क्या बोल रहा है आपका कि उसका सक्सेसर जो था आपका बाद में उसका बेटा जो है आपका महेंद्रपाल जो बना, ये क्या किया कि अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, मतलब कि बढ़ाया, और उसके बाद लेकिन जो उसका जो सक्सेसर जो था वो सब जो है वीक रहा, कमज़ोर रहा, वो उतने जो है कैपेबल नहीं थे, और जो भी मतलब कि अगर कोई किंगडम्स को जो है वो हरा नहीं पाए, और जो भी अगेंस्ट मतलब कि अगेंस्ट आपका जो है बोल रहा है इन्वेंशन, मतलब कि जो आक्रमणकारी थे आपके जो बाहर से जो आक्रमण करते थे उन सभी पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनको हरा नहीं पाता है, तो इस वजह से जो है आपका आगे चल करके जो है इसका जो है पतन हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महमूद ऑफ गजनी डिफेटेड द गुज्जर प्रतिहार रूलर in 1018 and thus this dynasties came to an end। क्या बोल रहा है आपका कि मोहम्मद गजनी जो है ये क्या करता है कि गुज्जर प्रतिहार पे जो है अटैक करता है आपका 1018 में, और फाइनली जो है ये गुज्जर प्रतिहार जो है इसका जो है डिक्लाइन हो जाता है, पूरे तरीके से पतन हो जाता है, उस पर जो मोहम्मद गजनी जो है वो कंट्रोल कर लेता है। अब जो हमारा देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका द राष्ट्रकूट, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है द राष्ट्रकूट। देखिए क्या बोल रहा है, दिस डायनेस्टीज ऑफ द राजस्थान फ्लोरिशेड इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन विथ देयर कैपिटल एट मलखेद। क्या बोल रहा है आपका कि राजस्थान में जो है आपका ये डायनेस्टी जो है ये भी राजस्थान से ही राइज अप हुआ था आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन क्षेत्र में, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन क्षेत्र में जो है आपका जो है आपका हुआ। उसके बाद जो इसका कैपिटल जो था वो क्या था, मलखेद, है ना। राष्ट्रकूट का जो है ये कैपिटल क्या था, तो मलखेद था। द राष्ट्रकूट रॉस टू पावर इन द 8th century अंडर द दंती दुर्ग।
देखिए क्या बोल रहा है आपका कि राष्ट्रकूट का यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था वो दंती दुर्ग था, और ये भी जो है आपका 8th सेंचुरी में ही जो है ये आपका राइज अप हुआ था, मतलब कि 8th सेंचुरी में जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और फाउंडर कौन था? तो दंती दुर्ग। ही वॉज सक्सेस बाई हीज अंकल कृष्णा वन, और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो उसका अंकल जो था कृष्णा वन। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो फाउट अगेंस्ट द प्रतिहार एंड द पाल्स ऑफ द नॉर्थ इन देयर अटेम्प्ट टू कंट्रोल कन्नौज एंड द फर्टाइल गंगा प्लेन। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दे ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द प्रतिहार एंड द पाल्स, है ना। ये जो है मतलब कि राष्ट्रकूट जो है ये हमेशा जो है प्रतिहार और पाल्स के अगेंस्ट जो है ये फाइट किया। किस चीज़ के लिए? तो अटेम्प्ट टू कंट्रोल कन्नौज, कन्नौज को कंट्रोल करना चाहता था। और प्लस जो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्टाइल गंगा प्लेन, वही चीज़ आपका कि कन्नौज पे कंट्रोल कर लेंगे तो फर्टाइल गंगा प्लेन जो है एरिया जो है वो हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है खेती अधिक होगी, उससे हमारी प्रजा को अधिक होगी, व्यापार अधिक होगा, मतलब हर तरीके से जो है वो बेनिफिट एरिया था। इस वजह से जो है उस पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। राष्ट्रकूट आपका जो कन्नौज पे जो आपका कंट्रोल किसका होता है? फाइनली जो है वो आपका गुज्जर प्रतिहार का। देखिए आपका फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काका सेकंड वाज द लास्ट राष्ट्रकूट किंग वाज द डिफेटेड बाय द चालुक्य। और जो है आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका राष्ट्रकूट का जो है लास्ट रूलर जो था वो आपका कारका सेकंड जो था, ये जो है आपका क्या बोल रहा है कि इसको जो है हराता है कौन? चालुक्य। और फिर से जो है राष्ट्रकूट जो वो चालुक्य के अधीन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये राष्ट्रकूट जो है वो क्या थे? तो चालुक्य जो है उसी से अलग हुए थे, है ना। चालुक्य किंगडम जो था उससे अलग होकर के जो है राष्ट्रकूट किंगडम बना था, और बाद में जाकर के भी जो है ये आपका जो है चालुक्य के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब जहाँ से निकले फिर वहीं पे चले गए, वो वाला हाल जो है ये राष्ट्रकूट का हो गया था। तो इसमें जो है स्टूडेंट हम लोग अब जो है पूरा अगर कंक्लूजन करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि एनी टाइम तीनों राज्य जो थे, मतलब तीनों किंगडम जो थे वो फाइट करते रहे, और फाइट करने से जो है ये जो है वीक होते चले गए। हमेशा जो है 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक फाइट करने की वजह से जो है ये वीक होते चले गए, और फाइनली धीरे धीरे जो है इनका पतन होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया। क्योंकि जो पावरफुल रूलर थे वो तो है अच्छे तरीके से अपने समय में कंट्रोल कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जब वीक रूलर जब आने लगे तो वो जो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब होती चली गई, और इन सभी वजह से जो है वो उनका जो है स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गया, और वो जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर चले गए। फाइनली जो है ये तीनों जो किंगडम जो थे, बड़े पावरफुल किंगडम जो थे, उनका जो है डिक्लाइन हो गया। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का जो है वीडियो, और हमारा आज का जो टॉपिक था त्रिपटीज स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।